and you guys are watching your favorite show Lockdown Diaries only on Hathway BTV हुआ क्योंकि ये ज़माना है We The Youngsters का। Well, today we have आशीष सिंह with us। मुझे लगता है आशीष सिंह के नाम से तो कुछ ही लोग जानते होंगे, लेकिन when it comes to बादलपुर का आशीष तो सभी को ये चेहरा जो है एकदम रिकॉग्नाइज हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आवाज़ जो होती है वो इंसान की पहचान होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक ही किरदार, एक ही जो इंसान है वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाले, चाहे वो बॉलीवुड के कैरेक्टर्स की आवाज़ हो, चाहे वो हॉलीवुड के कैरेक्टर्स की आवाज़ हो, या अपनी रियल लाइफ में खुद की वॉइस के साथ भी वो अलग अलग मॉड्यूलेशन करे। सो ऐसा ही एक टैलेंट आज हमारे साथ है आशीष। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो आशीष, सबसे पहले तो लॉकडाउन जो था कैसा रहा आपका? मुझे तो खैर समझ नहीं आया। लॉकडाउन से मैं 3 दिन पहले म्यांमार से इंडिया आया जी। और मैं बहुत लकी था कि मैं सही समय पर यहाँ पहुँच गया। उसके बाद बस लॉकडाउन मतलब सब कुछ नॉर्मल था और जो भी चीजें हमारे जो भी काम थे वो घर से ही चल रहा था। ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, मतलब इट वाज ओके बिकॉज मैं अपने घर पर आ गया था और जो मेरा घर है ये बादलपुर में है जी। बादलपुर जो है वो सबसे घने जंगलों में है, तो यहाँ पे केसेस भी बिल्कुल नहीं थे और सारी चीजें बहुत नॉर्मल थी, लेकिन हम लोग घर से नहीं निकल रहे थे। बस ये चीज। क्या बात है, मतलब अभी जो है आप बादलपुर की एकदम बोलते ना हसीन वादियों में है, मतलब आप बहुत खुश हैं वहाँ पर, ना कोरोना के केसेस है और जो वहाँ का नेचर है, जैसे आपने हमें बताया था पहले भी कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप बिल्कुल नेचर एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, अभी आपने जो लॉकडाउन था घर पे बिताया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ सबकी जो है थोड़ा सा जो है अलग चली है, चीजें सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो गई है बहुत सारे लोगों की। आपकी लाइफ कुछ इफेक्ट हुई प्रोफेशनल, या फिर आपने जो है ऑनलाइन बहुत अच्छे से जो है सारा काम मैनेज कर लिया? इवन मेरा काम और ज्यादा बढ़ गया जब से लॉकडाउन हुआ है जी। काम जितना पहले बाहर विजिट करके काम मिलता था उससे ज्यादा मुझे घर पे काम मिला है इस बार। और इसके साथ ही वो होता है ना कि अगर आप समय के साथ खुद को बदलना जानते हैं और समय के साथ खुद को अपडेट रखना जानते हैं तो आप कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो मैंने समय के साथ ऑनलाइन चीजों को कैसे डिलीवर करना है, ये सारी चीजें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी नई नई। और एक हमने अलग बादलपुर के आशीष का एक अलग से सेक्शन हमने स्टार्ट किया है जो है मेक माई एडवर्टाइजमेंट, जिसमें ऐड के हम लोग सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस ऑनलाइन जो वॉइस ट्रेनिंग है वो भी कह सकते हैं कि वैसे तो बहुत पहले बना था, लेकिन लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था ऐसा लग रहा है। जी जी, मैं आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी जो बादलपुर का नेचर है ना वो हमें यहाँ तक मतलब सुनाई दे रहा है, और उसकी जो कोयल की कुकू कुकू है वो इतनी प्यारी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद सुना है यार। यहाँ पे तो इंदौर में तो कहाँ सुनने को मिल रहा है अभी ये सब। बट या ऑल्दो अभी आपने क्या क्या नई चीजें जो है खुद में सीखी है, और क्या क्या नई नई चीजें अभी आप कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर? पर्सनल स्किल की बात करूं अगर वॉइसिंग की, तो मैंने कुछ नए कैरेक्टर्स की आवाजें निकालना शुरू की है और बहुत सारे एक्सेंट्स मैंने सीखे हैं। और बस पुराने जो भी वॉइसेस थे उस पे और ज्यादा प्रॉपर एक पकड़ हो जाए उसके लिए भी काम करता रहा। जी जी, अच्छा क्या बात है। वैसे मैं अगर आपको आशीष के बारे में बताऊं तो बॉलीवुड, हॉलीवुड और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमारे बहुत फेवरेट है, उनकी जो है वॉइस ये निकाल लेते हैं। अच्छा आशीष, थोड़ा सा ऐसे आपको परेशानी दूंगी, लेकिन आप हमें किसी कोई कार्टून कैरेक्टर के जो है वॉइस ओवर या फिर मतलब उसका मिमिक करना पसंद है? कोई कार्टून कैरेक्टर आप हमें सुनाएंगे? कोई कार्टून कैरेक्टर मेरे पास ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, बट हाँ मैं कॉमिकल जो सारे एनिमेशंस में एक ही तरह का स्टाइल होता है वो स्टाइल में बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो वो कुछ ऐसा होता है कि मैंने सोचा था कि ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार काफी लंबा समय हो गया क्योंकि शुरुआत हुई थी मार्च के महीने में और जून तक ये लॉकडाउन कैसे चला ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये बहुत बुरा अनुभव था और इंसानों के लिए सच में बहुत ही कह सकते हैं अच्छा भी था, क्योंकि इससे इंसानों की जान बची है और कोरोना जैसे बीमारी को हमने हराया है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपको पर्सनली फेवरेट क्या है आपका, मतलब किस जॉनर का जो है आपको मिमिक करना अच्छा लगता है? मुझे हैवी बेस वाले कैरेक्टर्स, जो विलन वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर थोड़े
माइथोलॉजिकल स्टाइल का की वॉइसेस। अरे क्या बात है, मुझे भी माइथोलॉजी बहुत पसंद है, आप कुछ सुनाएंगे प्लीज? जो एक गीता सार है, गीता सार को मैं उस स्टाइल में मैं करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो गीता सार का जो माइथोलॉजिकल स्टाइल वॉइस है वो कुछ ऐसा है। बेकार की चिंता हम क्यों करते हैं, बेकार में ही हम क्यों किसी से डरते हैं, कोई भी हमें मार नहीं सकता, आत्मा अजर अमर है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, इस संसार में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो भी अब तक हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, ये शरीर तक हमारा नहीं है और ना ही हम इस शरीर के हैं। सो दिस काइंड ऑफ। वाह वाह, आपने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाला था, मैंने उस पे कमेंट भी किया था कि माय गॉड, ये बहुत ही खूबसूरती से जो है आपने इसको प्रेजेंट किया है। एंड या अगर हम बात करें सुपर हीरोज की, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सुपर हीरो? सुपर हीरो, सुपर विलन, हाँ हाँ, जो भी व्हाटएवर, आप कुछ उसका भी सुनाइए, क्योंकि क्या है अलग अलग जो तरह के लोग होते हैं उनकी अलग अलग चॉइस होती है, तो मैं सब सुन लूंगी लेकिन मैं सारी चीजें सुन सकती हूँ। सो थैनोस लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मेरी आवाज में। एग्जैक्टली। तो थैनोस कुछ ऐसे बोलता है। मैंने कहा था ना, एक काम करना है, इसको थोड़ा पास ला लेता हूँ। मुझे कोई टाल नहीं सकता। मैंने सोचा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह जानता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और अब मैं ही हूँ, होनी भी और अनहोनी भी। सुबह के टाइम पर ये आवाज बहुत अच्छे से निकलती है, बिकॉज़ नहीं, इट वाज सो नाइस, नो डाउट। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने जो है मोनस है और वो मुझे ऐसे समझा रहा है, बोले बेटा जो है अपना पास्ट भुलाओ, आगे बढ़ो, फ्यूचर की चिंता करो। मुझे लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे थे, मैंने कहा अरे यार ये तो मुझे मैसेज मिल रहा है। बट या ऑल्दो अभी जो है बहुत टफ टाइम था, आपने किस तरह की आपने जो है वॉइस ट्रेनिंग्स अभी स्टार्ट की है देना, और किस तरह के जो है स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वॉइस ट्रेनिंग्स लेने के लिए, और क्या अलग अलग जो है इसके सिखाने के क्या तरीके होते हैं, क्या अलग अलग तरीके से जो है आप लोगों को वॉइस ट्रेनिंग्स देते हैं? देखिए, वर्ल्ड ऑफ वॉइसिंग जो ऑनलाइन वॉइस ट्रेनिंग एक कोर्स मैंने डिजाइन किया है, ये स्पेशली मतलब मेनली तो वॉइस आर्टिस्ट जो बनना चाहते हैं उनके लिए है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल लोग हैं जो सिर्फ अपनी आवाज को बेहतर करना चाहते हैं वो लोग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। सो इसमें मेनली मैं डिक्शंस, प्रोनाउंसिएशंस, मॉड्यूलेशंस पर काम करवाता हूँ। आपको कौन से मूड में कैसे रिएक्ट करना है, आपको कौन से सिचुएशन में कैसे बोलना है, आपकी वॉइस का टोन क्या होना चाहिए, पिच क्या होना चाहिए, एंड आपको पेस क्या रखना है, आपको पॉज कहाँ पर लगाना है, आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है ये क्या होना चाहिए, और आपको कौन कौन से वोकल एक्सरसाइजेस करने हैं, आपको कौन कौन से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, एंड इन चीज़ों पर मैं काम करवाता हूँ। इससे आपकी वॉइस इंप्रूव होती है और आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और इसे कैसे सुधारना है। क्या बात है, मतलब जो सारी चीजों की एक अलग अलग तरह की जो है इम्पोर्टेंस होती है वॉइस ट्रेनिंग के अंदर। जी अच्छा आशीष, मुझे एक चीज बताइए कि मतलब वैसे तो हमने आपसे बहुत बार बातें की है तो थोड़ी चीजें तो हमें पता ही है, बट ये जो सफर है ये कहाँ से शुरू हुआ, इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई, कब आपको लगा कि यार मुझे जो है मिमिक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वॉइस ओवर ट्रेनर बनना है, ये सारी चीजों की जो है एक अच्छी स्टोरी होगी, एक अच्छी जर्नी होगी, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से मैं बादलपुर में ही था और तकरीबन बादलपुर मैंने लाइफ के 20 साल गुजारे हैं यहाँ पर, एंड मैंने MBA की पढ़ाई की सन 2014 में कंप्लीट हुआ ये। जी।
उसके बाद फिर मैंने कुछ एक आध साल जॉब किया, लेकिन जॉब करने के बाद मुझे ये समझ आया कि यार मैं बड़े मुश्किल से वो 9 to 5 वाला समय काटता था। जी। बट मुझे समझ आ गया था कि इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूं मैं, कितना भी अच्छा जॉब हो मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वहां से मैं अपने घर आ गया वापस, सोचा कि थोड़ा बिजनेस पे दिमाग लगाता हूँ। बिजनेस भी करने की कोशिश की। हमारे यहाँ पर दादी की दुकान है और काफी बड़ी दुकान है, तो उसको मैंने संभालने की कोशिश की और उसमें भी मन नहीं लगता था। फिर इसी कारण से डिप्रेशन में था 1-1.5 साल तक, और इसी दौरान सोचता रहा कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हुआ है मेरा जन्म। तो ये बस खोजते हुए मुझे समझ आया कि मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, जो दूसरे मतलब ये कॉमन नहीं है, बहुत बहुत यूनिक है, और वो है मेरी आवाज। तो इसको मैंने थोड़ा इम्प्रूव करना सीखा, और इसके यूजेस क्या हैं, कमर्शियल यूज क्या है इसका, क्योंकि एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन इसका कमर्शियल यूज क्या है और इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये चीज मैंने इंटरनेट के सहारे से जानना चाहा और मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली। उसके बाद मैं मुंबई गया, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली, एंड उसके बाद वहाँ पे उसके बाद उससे पहले मैंने MTV चैनल के लिए काम किया था जी। फिर मैंने वहाँ पे कुछ अलग अलग कमर्शियल्स किया मैंने। उसके बाद सन 2018 में शायद मैंने केसरी के लिए काम किया। मतलब मैं अगर प्रोफेशनली कहूँ तो मुझे 3-3.5 साल ही हुए हैं वॉइस ओवर के फील्ड में आने, मतलब आए जी। और लगभग 2009 से मैं अपनी आवाज को इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन 3 साल पहले पता चला कि इसमें मुझे अब सब कुछ छोड़कर इसी में जाना है, तो सब कुछ मैंने छोड़ दिया और फुल टाइमर बन गया। Wow, that's really great. That's really great story. But आपने कहीं से सीखा है ये वॉइस ओवर और मिमिक करना, या फिर आपने खुद से ये सारी चीजें जो है की है? कह सकते हैं कि 70-80% तो खुद से सीखा है जी। एंड और बाकी जो चीजें हैं वो कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीजें रहती है जो आपको आपका एक मेंटोर आपको सिखाता है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कुछ भी तो आप क्या गलती कर रहे हो आपको पता नहीं होता है जी जी। टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट होती है। यस, तो एक मेंटोर की जरूरत, इस कारण से मैं मुंबई गया, वहां पे राजेश कावल जी मिले, सोनल कौशल जी मिले, उनके पास मैंने ट्रेनिंग ली और उससे मुझे पता चला कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा था, उसको कैसे बेहतर बनाना है, उसे कैसे ठीक करना है, और इस तरह से मैं वहां से आया। एंड देन ऐसे मैं शुरू से बहुत हेल्पिंग हैंड टाइप का हूँ, बहुत सबको जिनको भी मदद लगती है और मैं जिनको कुछ गाइड कर सकता हूँ तो उनको गाइड करता रहता था जी। अचानक से एक बार मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहाँ पे जो लोग सीखना चाह रहे थे मुझसे, कुछ टिप्स लेना चाह रहे थे, उनको मैंने उस ग्रुप के माध्यम से उनको ट्रेनिंग थोड़ी बहुत देना शुरू की। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सिखा रहे हो, अच्छी बात है, बट आप फ्री में सिखा रहे हो ना, तो कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फोकट की चीज को लोग बहुत मजाक में लेते हैं। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसके लिए चार्ज कीजिए जी। तो वही एक आइडिया था, और फिर मैंने एक पूरा कोर्स डिजाइन किया और फिर इसको चार्जेबल बेस पे मैंने अब शुरू किया और बहुत अच्छा चलने लगा। क्या बात है। तब से ये शुरू हो गया 2018 के लास्ट। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जब आपने वो अपना फील्ड छोड़ा और फिर इस फील्ड में जो एंटर किया, तो घर वालों के क्या रिएक्शंस थे, क्योंकि एकदम से अच्छी जॉब छोड़ के और किसी दूसरी फील्ड में जाना? घर वालों के रिएक्शन तो ऐसे ही थे जैसे नॉर्मल होने चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या कर रहा है और पागलपंती छोड़ दे। एंड गांव वालों के भी रिएक्शन, आस पड़ोस, वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और दुनिया कुछ भी कहे, आपको अडिग रहना है अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के प्रति जी। बस घर वालों ने ना ज्यादा सपोर्ट किया और ना ज्यादा मुझे परेशान किया, मतलब दे वर न्यूट्रल कि हाँ आशीष, अगर तुझे ठीक लग रहा है देन यू डू। क्या बात है। तो बीच में आपने एक वर्ड यूज किया था जो कि अभी बहुत कॉमन है, डिप्रेशन। आपने कहा था कि वो 1-1.5 साल में डिप्रेशन में चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बना किस चीज के लिए हूँ। यार क्या होता है, इंसान जब डिप्रेस्ड हो जाता है उसको समझ नहीं आता है क्या करूं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार हमारा तो काम ही बंद हो गया है, हम कैसे वर्क करेंगे, कैसे सारी चीजें जो है ओपन होगी फिर से। क्या ऐसी चीजें थी आशीष जो आपको उस डिप्रेस्ड टाइम में जो है मोटिवेशन देती थी?
देखिए, आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट करना होता है जी एंड उस पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी जी चीजें होती है लाइफ में कहीं ना कहीं कोई शक्ति आपसे जुड़ी है जो आपके साथ क्या क्या चीजें होनी है वो जी तो वही करवाती है, लेकिन आपको अपने कर्म करने हैं। सो जी मुझे मुझे बस खुद से मोटिवेशन मिला। काफी टाइम तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन फिर जब मैंने शुरुआत की तो बहुत प्रोएक्टिवली मैंने सारी चीजों को करना शुरू किया। जी और किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ये डिप्रेशन डिप्रेशन के टाइम में मुझे सेल्फ मोटिवेशन ही मिला, मतलब खुद से ही मुझे पता चला कि यार मैं अब ये बहुत हो गया है, अब कुछ करना चाहिए। एंड क्या बात बस है। एक्सप्लोर करते रहो एंड टाइम वेस्ट करना इज नॉट द सोल्यूशन। टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ खूबी छुपी हो जो आपको खुद नहीं पता है, एंड जब जी आप उसे एक्सप्लोर करते हैं, जब आप खाली समय में अपने आप को समय देते हैं ना, अपने आप से बातें करना, अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। जी जी क्या बात है। आप मुझे कुछ दो तीन चीज़ें जो है ये वॉइस स्किल्स जो होती है इसके बारे में जाननी थी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हम उसे कहते हैं जो वॉइस ओवर देता है किसी भी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करके, राइट। सो आशीष, दो तीन कुछ मॉड्यूलेशंस आप हमें सुनाइए कि किस किस तरह के जो मॉड्यूलेशन है आप अपनी आवाज़ के साथ चेंज करते हैं, अपनी नेचुरल वॉइस के साथ। देखिए, हमारे पास मैं मेनली वॉइस ओवर ही करता हूँ, जी डबिंग बहुत कम, बिकॉज वॉइस ओवर का काम अभी तो लॉकडाउन के कारण से डबिंग का काम भी घर पे लोगों को मिल रहा है, बट जी पहले ऐसा था कि आपको डबिंग के लिए उनके स्टूडियो ही जाना पड़ता था जहां पर भी जी डबिंग होता था, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद ही आप काम कर जी सकते थे। लेकिन वॉइस ओवर में क्या होता है कि आप घर से काम कर सकते हैं, एंड मेरी कमांड मेनली वॉइस ओवर में बहुत अच्छी है। जी तो वॉइस ओवर में हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी वॉइस को बदलते हैं। अगर जी स्क्रिप्ट में कुछ बहुत दिल को छू जाने वाली चीजें हैं तो हमें थोड़ा अपनी आवाज को उस तरह से, हमारी आवाज में वैसी नजाकत लानी पड़ती है। जी अगर कुछ बहुत पुरानी चीजों के बारे में बताना है तो वहां पर आवाज को आपको उस टाइप से करना होता है कि आप किसी पुरानी चीज के बारे में बता रहे हैं, वो एक मिस्ट्री जो है वो चीज आपको अपनी आवाज में लानी पड़ती है। जी अगर आप कुछ इंफॉर्मेटिव दे रहे हो तो एक अटेंशन लोगों का आना चाहिए आपकी आवाज के ऊपर, जी वो वाली आपको आवाज इस्तेमाल करनी पड़ती है। जी। अच्छा, तो एक मैसेज ही दे दीजिए आप अपनी आवाज से जो है, मतलब अभी क्या है अनलॉक हो गया है तो लोग बहुत ज्यादा मतलब मजे में आ गए हैं, बोले अरे घूमो क्या है कुछ नहीं होगा, अब तो कोविड चला गया है। आप अपनी आवाज से एक मैसेज दीजिए कि भाई कोविड जो है वो नहीं गया है, आपको इसलिए लॉकडाउन में रियायतें दी है क्योंकि आपको काम करना इम्पोर्टेंट था। मतलब इस तरह का कुछ आप जो है मैसेज आप हमें, मतलब आप जो है व्यूअर्स को और लोगों को दीजिए, मतलब ये मेरी ऐसी रिक्वेस्ट थी। ओके, जी एक काम करता हूँ, मैं इनको बिग बॉस की आवाज में कुछ एक मैसेज दे देता हूँ। ओह सो इट या विल बी काइंड ऑफ वॉइस डेफिनेटली। ओवर एंड दोनों, एंड ये कुछ ऐसा होगा। समय है लॉकडाउन अनलॉकिंग के प्रोसेस का। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों पर रहें जितनी ज्यादा हो सके, और बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, और समय समय पर हैंड वॉश तथा हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए, यही बिग बॉस का अंतिम संदेश है। So this is kind of अरे बिग बॉस, हम आपकी बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। खैर हमें तो वर्क की वजह से बाहर आना पड़ रहा है, लेकिन या एक्चुअली मैं खुद रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो बिना मतलब बाहर निकल रहे हैं और उनको बहुत मजे में ले रहे हैं, बोले ठीक है हो जाएगा, प्लीज बाहर मत निकलो, अनलॉक हुआ है अभी, एज सच कोविड नहीं गया है। अच्छा, और नई नई चीजें तो खैर आपने सीखी, खाना वाना बनाना सीखा है क्या आपने अभी इस ड्यूरेशन में? लॉकडाउन में बहुत डिशेस डाली है लोगों ने जो है प्रोफाइल पर। एक्चुअली मैं अपनी मम्मी की मदद करता था, एंड खाना बनाना तो मुझे दाल चावल सब्जी ये तीनों चीजें बनाने आ जाता है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी और डिशेस नहीं आते हैं। सो मैं अगर मम्मी के दाल लिए चावल सब्जी आता है तो सब बना सकते हो फिर तो।
हाँ, मतलब ये जब हम लोग यहाँ पर MBA कर रहे थे भोपाल में, जी। तो उस समय हम लोग अकेले रहते थे, तो वहाँ पर बनाना पड़ता था। ओके। और सीख गए थे हम लोग, so nothing। जी। अच्छा आशीष, कुछ एक दो और आप अपना फेवरेट जो है मतलब मिमिक या फिर कुछ वॉइस ओवर्स आप हमारे व्यूअर्स को, मतलब मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका टैलेंट देखें, क्योंकि क्या है Okay। बातें तो हम करते रहेंगे लेकिन लोगों को पता होना चाहिए ना कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो कितने टैलेंटेड है। सो आप कुछ एक, अच्छा आपको कोई पर्सनली पॉलिटिशियन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी आवाज निकालने में मजा आता हो, ऐसा कुछ है? नहीं, पॉलिटिशियंस की वॉइसेस तो नहीं करता हूँ मैं। जी मैं कुछ एक्सेंट्स सुना देता हूँ अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल, प्रांतों के आपको अलग भाषाएं भी बहुत सारी आती है। हाँ, मैं हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, भोजपुरी ये बोल लेता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लगभग 9 एक्सेंट्स हैं जो जिसमें मैं काम कर लेता हूँ। क्या बात है, आप हमें एक्सेंट्स सुनाइए सबसे पहले तो। सबसे पहले हम लोग भोजपुरी से शुरू करते हैं। जी मैं भोजपुरी में आपको 2-3 वेरिएशंस दे देता हूँ। ठीक है। एक नॉर्मल जो बिहार से इंसान है, वो जब हिंदी में बातें करता है तो वो कुछ ऐसे बातें करता है। नूपुर, सुन रहे हो? जी जी। आप कह रहे थे कि जब इंदौर आएंगे ना तो आपके लिए कॉल आना है, या हमारा बादलपुर से कह दीजिएगा। कहें हमारा बादलपुर जो है ना, यहाँ पे हमारा आसपास में बहुत सारा पेड़ पौधा है, आम जो है बहुत अच्छा मिलता है। खेती में दादाजी हमारा आम लगा के रखे हैं। जी तो आप जरूर जब भी आए तो बादलपुर से आम ले आइएगा, हमारा काम तो हो गया। जी। एंड उसके बाद अगर एक बूढ़ा इंसान जो भोजपुरी में बात करता हो, भोजपुरी एक्सेंट में, तो उसकी वॉइस कुछ ऐसी हो सकती है। बेटा नूपुर, सुन रहे हो? जी कह रहे हैं बेटा, जब पिछली बार मिले थे तो ज्यादा देर बतिया नहीं पाए थे। एक बार जब मिलेंगे तो 2-3 घंटा बैठेंगे। साथ में पिज्जा जब मिलता है, रोटी इतना बड़ा बनता है ना, सब्जी वब्जी डाल के, और वो बेटा खाएंगे साथ में बैठ के और बतियाएंगे थोड़ा। वाह, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था दादाजी बोल रहे मुझे, बेटा हम आएंगे ना तो सब्जी वब्जी डाल के जो पिज्जा खाएंगे। अच्छा, और कौन से अच्छे अच्छे एक्सेंट आप अभी मुझे सुनाएंगे? मैं बहुत ज्यादा जो है फ्लो में बहती जा रही हूँ। अच्छा, अगर एक भोजपुरी इंसान जब इंग्लिश बोलता है, so he talks like, what is your name? I know your name is Nupur. Nupur, you're very talented. Thank you. Because your mind is very sharp. I met you last time. You were very talented also. So they talk like. थैंक यू मेरी इतनी सारी तारीफें करने के लिए। मैंने ले लिया इसको तारीफ, आपने की हो नहीं की हो, मैंने ले लिया तारीफ में। नहीं, बिल्कुल तारीफ। अच्छा ओके, सच्ची था ना वैसे ये? मैं हूँ इतनी बहुत तारीफ करती हूँ मैं खुद की, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। सो ऑल्दो थैंक यू सो मच आशीष, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी वॉइस सुनाई, इतना सारा जो है वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस ओवर के बारे में बताया, इतने बिजी स्केड्यूल से अपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके सो एवरीवन जो ये शो सेगमेंट देख रहा है उन लोग को मैं बता दूं, अगर आपको और अच्छी अच्छी वॉइस सुननी है और अच्छी अच्छी चीजें जो, और अगर किसी को वॉइस ट्रेनिंग भी लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पे फटाफट जाने का, बादलपुर का आशीष लिखने का, उधर पे आपको एक प्रोफाइल दिखेगा जिसपे ग्रीन कलर का एक लोगो लगा होगा, तो उधर पे इनको फॉलो करने का, आपको सारी अपडेट्स मिलेगा और सारी अच्छी अच्छी वॉइस सुनने को मिलेगी। सो अभी मैं यहाँ से जाती हूँ, आशीष को हम अगेन थैंक यू कर देते। थैंक यू सो मच आशीष। एंड अभी मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया। आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा? आप हमें फीडबैक दे, feedback@gmail.com पर। टिल देन दिस इज योर वीजे नुपुर साइनिंग आउट, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे BTV, क्योंकि ये जमाना है वीर यंगस्टर्स का।